दोस्तों, आपदाओं के सामने इंसान कितना भी बेबस, बौना या असहाय नजर आता हो, लेकिन कभी कभी आस्था ऐसी मिसाल पेश कर देती है कि लोग इसे चमत्कार मान बैठते हैं। उत्तरकाशी के धराली में हाल की भीषण आपदा ने पूरे इलाके को मलबे में तब्दील कर दिया। घर टूट गए, जिंदगियां बिखर गईं, उम्मीदें तक दफन हो गई। लेकिन इसी मलबे के बीच से गांव की कुलदेवी मां राज राजेश्वरी की चांदी की मूर्ति, उनके साथ रखा कटार और भगवान शिव और पांचों पांडवों की मूर्तियां सुरक्षित मिल गए हैं। जी हां, सोचिए जरा, 5 अगस्त को जब धराली के गलाण थोक इलाके पर मलबे का सैलाब टूटा था तो गांव वालों को लगा था कि अब शायद गांव की कुलदेवी का मंदिर भी हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगा। लेकिन 12 दिन बाद जब सर्च टीम ने करीब 10 फीट नीचे खुदाई की तो पहले एक पेड़ दबा मिला। उस पेड़ को हटाया गया और उसके नीचे से प्रकट हुई मां राज राजेश्वरी की चांदी की मूर्ति, बिल्कुल अक्षत अवस्था में। जैसे ही ये खबर फैली, गांव वालों की भीड़ वहां जमा हो गई। कोई रो पड़ा, कोई हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, तो किसी ने इसे मां का आशीर्वाद मानकर माथा टेक दिया। लेकिन कहानी यहां से शुरू होती है। गांव वालों का कहना है कि यह कोई पहली बार नहीं है जब मां ने अपनी उपस्थिति का ऐसा संकेत दिया हो। 70 और 80 के दशक में जब गांव में आग लगी थी तो पूरा इलाका राख हो गया था। लेकिन चमत्कार देखिए, मां भगवती का मंदिर और उनका स्थान बिल्कुल सुरक्षित बच गया। और अब इस बार की आपदा में मलबे और पेड़ की परतों के बीच मां राज राजेश्वरी की मूर्ति फिर से सुरक्षित मिल गए। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर आस्था का साक्षात प्रमाण? गांव के राजेश पवार कहते हैं कि मां की मूर्ति हमेशा किसी न किसी चमत्कार के साथ सामने आती है। इससे हमारा विश्वास इन पर और गहरा हो गया है। लेकिन दोस्तों, मां का ये चमत्कार दिखाने के बावजूद धराली के हालात बेहद दर्दनाक हैं। 5 अगस्त का जो सैलाब आया था उसने धराली कस्बे का चेहरा ही बदल दिया है। पुराने घर जमींदोज हो गए हैं, लोग अब भी लापता हैं। रेस्क्यू टीम पिछले कई दिनों से लगातार खोजबीन कर रही है। हर रोज नई चुनौतियां सामने आती हैं, कभी बारिश, कभी मलबा धंसने का खतरा, कभी टूटी सड़कों की मुश्किल। फिर भी टीम पूरी हिम्मत के साथ काम कर रही है। तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन, सेंसिंग मशीनें। इसके अलावा मलबे में फंसे लोगों का पता लगाने के लिए आधुनिक तकनीकें इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन यह काम आसान नहीं है। हर बार उम्मीद से ज्यादा कठिनाई सामने आ रही है। धराली में अब पुनर्वास की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उच्च स्तरीय समिति गांव वालों से बात कर रही है। सवाल यह है कि जिनके घर, आंगन, खेत खलियान सब बह गए हैं, उन्हें फिर से खड़ा कैसे किया जाए। लोगों को दोबारा जीवन की पटरी पर लाने के लिए आजीविका के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। लेकिन सच कहें तो किसी भी मुआवजे या किसी भी पुनर्वास से उस दर्द की भरपाई नहीं हो सकती जो इस आपदा ने लोगों के दिलों में छोड़ा है। लेकिन मलबे से मां की मूर्ति का सुरक्षित निकलना या मिलना गांव वालों के लिए एक आशा की किरण है। आपदाओं में टूटे लोग इस आस्था की जीत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि मां राज राजेश्वरी अब भी उनके साथ हैं, उनकी रक्षा कर रही हैं और शायद यही ताकत है जो उन्हें इस मुश्किल घड़ी में संभाल रही है। सोचिए, एक तरफ सैकड़ों परिवार बेघर हैं, अपने प्रियजनों को खोज रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब उन्हें अपनी कुल देवी की झलक मिली तो वही आंसू जो दुख से बह रहे थे अब श्रद्धा में बदल गए हैं। धराली का ये दृश्य हमें यही सिखाता है कि आपदा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान का विश्वास और आस्था उससे कहीं ज्यादा मजबूत होती है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मूर्ति मिलने की कहानी भर नहीं है। ये कहानी है धराली के लोगों की टूटते बिखरते सपनों में भी उम्मीद ढूंढ लेने की ताकत की। ये कहानी है जहां मलबे में भी आस्था जिंदा है, जहां चमत्कार इंसानों को जीने का हौसला देता है और मात्र शक्ति अपने भक्तों के बीच हर बार किसी न किसी रूप में मौजूद रहती है। धराली में मलबे से निकली मां राज राजेश्वरी की मूर्ति न सिर्फ गांव वालों के लिए बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए एक संदेश है कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न छा जाए, आस्था का दीपक कभी बुझता नहीं। धराली के लोगों का दर्द अभी भी बाकी है। रेस्क्यू और पुनर्वास की लड़ाई जारी है, लेकिन मां की ये झलक मानो कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे दुख में, तुम्हारी लड़ाई में, तुम्हारे पुनर्निर्माण में। यही है धराली की आपदा के मलबे से निकले आस्था का चमत्कार। इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।